हम अच्छा करें, हम अच्छा कर रहे हैं, हमारे साथ बुरा हो रहा है। ये है कौन सा शब्द? एक प्रपंची संसारी का शब्द है, परमार्थिक का शब्द नहीं है। हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। मेरे द्वारा मेरे अंदर बैठकर मेरा प्रभु अपनी लीला करके गुण विस्तार कर रहा है। सामने से वो मेरे अंदर बैठे हुए अहंकार पर चोट पहुंचाकर मुझे महान, मुझे मजबूत बना रहा है। उस पर द्वेष करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। नहीं सह पा रहे तो अपने प्रभु से प्रार्थना करें कि देखो प्रभु, सामने वाले के अंदर प्रेरित करके आप मुझे जो गाली दिलवाए ना, मुझे सहन नहीं हो रहा। या तो गाली ना दिलवाओ या सहन शक्ति दो। तो वो गाली तो दिलवाएंगे, वो ने बंद नहीं करेंगे। हम तुम्हें पक्की बता दें, भगवान से हाँ वो दे देंगे। हाँ वो सहन शक्ति दे देंगे। और तुम्हें खास बात बताते हैं कि राग से ही द्वेष होता है, द्वेष की स्वयं सत्ता नहीं। काम से ही क्रोध होता है, कामना ना हो तो क्रोध होगा ही नहीं। अगर राग ना हो तो द्वेष होगा ही नहीं। तो पहले राग का भोग करते हैं हम, सुखद भावना, फिर दुखद भावना जबरदस्ती भोगनी पड़ती है। ये सिद्धांत है। अगर हम राग ही किसी से न करें तो कभी द्वेष नहीं होगा। राग की उपज है द्वेष, काम की उपज है क्रोध। देखो गीता जी में कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कामना की पूर्ति में लोभ का प्रादुर्भाव हो जाता है। सबका मूल कामना है। ये हम इसके साथ इतना सुंदर व्यवहार कर रहे हैं, ये हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार क्यों करता है? नहीं करना चाहिए, ये कामना है। कर्तृत्व और भोक्तत्व भाव अज्ञानी का होता है। जब तक ये अज्ञान रहता है तो क्षोभ, हर्ष, शोक, भय, ये द्वंद्व सताते रहते हैं। और ऊपर उठो, खूब नाम जप और बढ़ाओ। जैसे हम नाम जप निरंतर करने का अभ्यास करेंगे तो वैसे वैसे हमारी सामर्थ्य हृदय की बढ़ती चली जाएगी। अरे फिर इन सब, एक पागल आदमी अभी खड़ा गाली दे, ईंट मारे, आप क्या करोगे? अपने को बचाओगे और भागोगे, उसको मारोगी थोड़ी। अगर कोई कहेगा भी कि लौट करके आपने गाली क्यों नहीं दी, तो बोले पागल हो तो खुद पागल है। पूरा संसार बावरा है, पागल है। कोई इस व्यक्ति में, कोई इस शरीर में, कोई इस भोग में, कोई इस बात में, कोई काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मद में, सब। और कोई भक्ति में पागल है, कोई भगवान के प्यार में पागल है, कोई जगत के प्यार में पागल है। आपको संभल के चलना है, अपने डिपार्टमेंट के पागलों से मिलना है। दूसरी बातें नहीं सुननी हमें, क्योंकि है सब पागल। नहीं, कोई प्रेम में पागल भगवान के, कोई माया के प्रेम में पागल। तो अब भाई पागलों के अस्पताल में पहुंच गए हो तो अपना दिमाग संभालते हुए अपने डिपार्टमेंट की बात देख ले, अपना भजन मार्ग का भगवान के भी प्रेम में तो मतवाले बावरे पागल हैं। कितने ऐसे प्रेमी जन हैं, हमें उनकी बात सुननी है और की बात नहीं सुननी। जब कोई हमारे साथ द्वेष का व्यवहार करे, गाली का व्यवहार करे, अपमान का करे, तो उसे बुद्धिमान समझते हो ना, तभी लड़ जाते हो। भला वो बुद्धि रखता तो काहे को अपमानित करता, गाली देता? वो बुद्धिमान नहीं, वो बावरा है, वो पागल। तो आप पागलों की उपेक्षा कैसे करते हैं? हंस के। मान लो कुल्हड़ मार दे, आपके गाली दे, तो आप क्या करोगे? हंस के। दूसरा आदमी अगर आपसे कहे आपने मारा, अरे यार खुद वो पागल है आदमी, तो खुद वो दया का पात्र है जो गाली दे रहा है, बेचारा बुद्धिहीन, माया से ग्रसित वैसे ही चल रहा है। तुम्हें उसको डांटने की जरूरत, तुम अपने मार्ग में पुष्ट बनो, आगे बनो। अगर अध्यात्म की बात समझो तो, संसार की बात है तो लड़ जाओ, जैसे वो वैसे ही तुम, और दोनों जाओ। जब आपको ऊपर केस चलेगा फिर दोनों ऐसे पूरा जीवन बर्बाद करो। देखो, हमने एक जेल की सजा भोग कर आए हुए व्यक्ति से बात की। हमारा बचपन में स्वभाव था कि जैसे पागल है या कोई कुछ विशेष है तो हम उससे जरूर मिलते थे। राह चलते जैसे गंगा किनारे भ्रमण, और उसके बाद 10-20 मिनट समय देते थे, उसकी मानसिकता को पढ़ते थे। तो वो जब हमें मिले तो उन्होंने दिखाया कि देखो मेरी अंगुलियों में ऐसे वो कील गाड़ी गई, ऐसा ऐसा, और बहुत पीड़ा दी गई। फिर मुझे सजा हुई, 10 वर्ष की सजा भोग कर आया। उनका आपका अनुभव? बोले यहाँ 5 जूते रोज सुबह कोई मार दे तो सह लेना चाहिए, पर कभी जेल जाने वाला आचरण नहीं करना चाहिए। उसके मुख की बात कि यहाँ 5 जूते रोज कोई मुझे मार ले तो सह जाना चाहिए, लेकिन जेल जाने वाला आचरण नहीं करना चाहिए। वो आदमी जो ऐसा अपराध किया, उसका अनुभव देखो। बोला ना, अगर वही बात अगर आप सह जाओ यहाँ तो जेल नहीं जाना पड़ेगा और आपकी स्थिति उठ जाएगी, आपके पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। जैसे आपको कोई गाली दिया, आप सह गए, तो आपका पाप कर्म नष्ट हो गया। वो आपकी बात बना रहा है, आपको आगे चलकर सुख मिलेगा, और वो तो अपने आप भोगेगा। उसका कर्म बिगड़ रहा है। आप कह दो ऐसे लोगों को अगर डांटा नहीं जाएगा तो इनका बल बढ़ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उनका बल और उनके पुण्य क्षीण हो रहे हैं। वो ऐसे खंदक में गिरेंगे, तुम्हें धक्का देने की जरूरत नहीं है। हो सके तो निकाल लेना, पर धक्का देने की जरूरत नहीं। हम लोग अध्यात्म मार्ग के पथिक हैं। जैसे किसी ने किसी को कल कहा कि वो तो बहुत, पनौती शब्द तुम जानते भी नहीं थे हमसे कहा कि वो बहुत
पनौती तो क्या, तो हम लोग तो जानते नहीं, तो हमने पूछा पनौती का मतलब क्या होता है, क्योंकि शास्त्रीय शब्दों में तो ऐसा नहीं। तो उन्होंने कहा जहां चला जाता है वहां अहित हो जाता है, मतलब वो डाउन हो जाता है। तो हम कहा श्री जी का दरबार ऐसे लोगों के लिए ही, दुलार के लिए बना है। श्री जी का दरबार, प्रभु का दरबार ऐसे लोगों को जिनको कोई न पूछे, जिनको सब जगह तिरस्कार मिले, यहाँ गले से लगाएंगे। आओ हमारे हृदय से लगो और असत आचरण छोड़ो। छठ